ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रभा है। चलिए आज हम आगे की बात करते हैं। हमने जैसा कि पिछले अंक में बताया था आपको त्रिदोष और हमारे रस कैसे संबंध रखते हैं, कैसे आपस में मिलते हैं और क्या इनका असर एक दूसरे पर पड़ता है, वो हमने आपको बताया था। आज हम रसों पर आगे बात करेंगे। पर मित्रों, रसों पर आगे बात करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत बातें और स्पष्ट कर दूं जो कई बार हमारे मस्तिष्क में भ्रम के रूप में होती हैं। जैसा कि अधिकांश लोग कभी भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खाने के लिए बता देते हैं। जैसे कोई बाहर से आया है, अरे भूखे हो गए, रात को 2 बजे, अरे कुछ खा लो तब सोना, नहीं तो नींद नहीं आएगी। अक्सर रात को 2 बजे खाने का समय नहीं होता है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि भी खा लो नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, यानी कि लोगों का ये मानना है कि हम खाएंगे तो ताकत आएगी। मित्रों, इस शब्द को, इस भ्रम को थोड़ा सा आपको बदलने की जरूरत है। शब्द क्या होना चाहिए? हम पचा पाएंगे तो ताकत आएगी। यानी कि जो चीजें हमारे शरीर को चाहिए हैं और हमारा शरीर लेता है, उसे हम पचा पाते हैं तो हमारे शरीर में उसकी ताकत आती है। अन्यथा वही चीज हमारे शरीर में वेस्टेज बन के, कचरा बन के तो निकल जाती है या हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। तो हमें क्या खाना चाहिए, कौन सा रस खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमने यहाँ लिया मधुर रस, जैसा कि हमने पिछले रस वाले वीडियो में आपको बताया था। अब हम यहाँ रसों को पूरा विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो सके। हम सारे पदार्थों को आपको नहीं बता पाएंगे, पर जब हम आपको औषधियों के बारे में विशेष जानकारी देंगे, वह हम आपको बताएंगे कौन सी औषधि में कौन सा रस विशेष है, ताकि आप उसको वहां भी समझ सके। आज हम थोड़ा विस्तार से, थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। 6 रसों की जानकारी देंगे। अभी मैंने एक ही लिखा है, बाद में मैं और भी आपको बताऊंगी। तो चलिए हम पहले मधुर रस की शुरुआत करते हैं। 6 रसों में सबसे पहला जो रस आता है ना, मधुर रस होता है। मित्रों, जो रस की परंपरा बताइए, जो रस क्रम जो लिया गया है, यदि आप उसी क्रम से उसको याद रखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें कॉमन हो जाती है जो आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे अधिक पोषक तत्वों के से जो भरपूर रस होता है ना, वो मधुर रस होता है। यानी कि मीठा रस सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरपूर है। उसके बाद क्रमशः खट्टा, फिर नमक, फिर तीखा, फिर कड़वा और फिर कसेला। तो कसेले में सबसे कम पौष्टिकता होती है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। पर फिर भी प्रत्येक रस की अपनी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके बिना कोई रोग कम ज्यादा हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, मधुर जो रस होता है ना, उसमें जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। यानी कि मधुर रस में जल और पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। इसका मतलब है कि ये खाने वालों का वजन ज्यादा बढ़ता है, यानी कि उसका वजन मजबूत होता है, ज्यादा होता है। और पृथ्वी और जल दोनों में ही शक्तियां भरपूर हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो पृथ्वी तत्व से हमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं और वहीं जल हमें एक औषधि के रूप में भी काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जल ही जीवन है, जल औषधि है। तो ये इसके मूल्य प्रधान तत्व होते हैं। और मित्रों, इसमें जो पोषक द्रव तत्व होते हैं ना, वो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जो हम आगे आपको इनमें क्या क्या तत्व होते हैं वो बताएंगे, तो आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। और इसके पोषक तत्व ये होते हैं। उसके बाद जो दोष, यानी कि कफ, पित्त, वात में स्थिति क्या बनती है, तो ये वात और पित्त को शमन करने वाला होता है, उनको शांत करने वाला होता है। वही कफ वर्धक होता है, यानी कि मधुर रस खाने से कफ बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जिसको कफ हो जाए उसको मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको मीठा अवॉइड करना चाहिए, सफेद चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सफेद में चावल भी आ जाता है, मीठा भी आ जाता है, नमक भी आ जाता है, वगैरह काफी चीजें आ जाती हैं। तो हमने पहले मीठे की बात कर ली। अच्छा, अब इसके लाभ क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। मित्रों, इसके लाभ में यदि इसको सही तरीके से सेवन किया जाए, सही मात्रा में, यानी कि कोई भी चीज अति कर दी जाए तो नुकसानदेह हो जाती है, पर इसको यदि सही मात्रा में, सही तरीके से सेवन किया जाए तो ये पोषक तत्वों को देने वाली होती है। कि इसमें सारी पौष्टिकता होती है। ये धातु पौष्टिक कहा जाता है। जो मधुर रस है ना, इससे धातुओं को पोषण मिलता है, तो ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ऊर्जावान होता है। जब पोषण मिलेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा अपने आप आती है, हमारे शरीर का तापमान सम रहता है, यानी कि तापमान डिसबैलेंस नहीं होता है। और उसके कारण जब तापमान सम होगा तो आयु, बल, उसके बाद ये बुद्धि, शक्ति सब बढ़ते ही हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में सब चीजें समान हो तो हमारी ऊर्जा, हमारी शक्तियां, सब कुछ एक चरम पर पहुंचती हैं, आगे बढ़ती हैं। वैसे बॉडी फ्लेक्सिबल भी होता है और जो चेहरा है ना, खिला खिला, निखरा निखरा, एकदम स्निग्ध त्वचा, चमकीली त्वचा होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और वहीं हमारा जो जीवन है उसमें संजीवनी शक्ति का जो विकास है, जो प्रसार है, वो
मधुर रस से होता है। ये इसका सप्रमाण सेवन किया जाए तब होता है, लेकिन यदि अति सेवन कर लिया जाए, अति सेवन हो जाए तो उसकी हानि क्या क्या होती है मित्रों। अति सेवन से कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे सर्दी, खांसी और छाती में कफ जम जाना, माइग्रेन हो जाना, जिसे हम कहते हैं साइनस हो जाना, ऐसे कफ की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब इससे खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आलस बढ़ता है, वजन बढ़ता है, नींद बहुत ज्यादा आती है, मंदाग्नि यानी कि भूख न लगने की समस्या हो जाती है, और साथ ही पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है, और प्रमेह यानी कि डायबिटीज और जो धातु रोग जैसे होते हैं ना, अति सेवन से धातु रोग की वृद्धि भी हो जाती है। यदि सही सेवन किया जाए तो धातु रोग, धातु पौष्टिक है पर अधिक कर लिया जाए तो धातु रोग बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि आलस बढ़ता है तो सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद संवेदनहीनता है, यानी कि जब कफ बढ़ता है ना मित्रों, तो हमारे जो स्रोत है ना, हमारी जो ये टिश्यूज हैं उनमें अवरोध आ जाता है, क्योंकि उनके ब्लॉकेज हो जाने लग जाते हैं। तो इससे संवेदना यानी कि जो हमारी नर्वस सिस्टम जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो वो संवेदनहीनता आ जाती है। मुंह में मीठा मीठा स्वाद लगता है, और कफ के कारण कभी कभी टॉन्सिल और गले की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। और मित्रों पदार्थ क्या क्या होते हैं, कि यदि हम मीठा तत्व देखें कि मीठा किस किस चीज में होता है, तो आपको बता दें घी, सोना। अब बोलेंगे सोना खाया जाता है, जी हाँ, स्वर्ण भस्म होती है उसमें सोना होता है, पर उसका रूप अलग होता है, तो सोना खाया जाता है। उसके अलावा अखरोट, ड्राई फ्रूट में ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं जिसमें मीठा रस होता है, पर अखरोट में होता है। उसके बाद फल, दूध, शतावरी, कटहल, फल में ज्यादातर फल आप देखेंगे कि मीठे ही होते हैं, तो वो सारे शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा शतावरी, कटहल, मूंग, पुराना जौ, चावल, गेहूं, नया अनाज, ये सब जो है इसमें आपको ये मधुर रस मिलेगा। और इसमें जो अपवाद है, यानी कि मधुर रस होते हुए भी वो मधुर रस की तरह हानि नहीं करते हैं, वो पदार्थ होते हैं, यानी कि अपवाद जो है वो पुराना शाली चावल, यानी कि आप पुराना शाली चावल जो इसको आप ब्राउन राइस कहते हैं वो खाते हैं, तो आपको नुकसान नहीं करता। उसके अलावा शहद, मित्रों आप शहद के बारे में यदि आपको जानकारी हो, कफ की जितनी भी औषधियां हैं वो सब शहद में मिला के ही दी जाती हैं, यानी कि कफ, ये शहद जो है मीठा होने के बाद भी कफ का शमन करने वाला है, कफ को शांत करने वाला है। लेकिन यही शहद, ये आपको बता दूं, जब कफ शांत करता है तो ये पित्त नहीं, वात वर्धक भी होता है, क्योंकि शहद रूखा होता है इसलिए कफ को शांत करता है, पर वहीं वात को बढ़ा देता है। इसलिए जिसकी वात की प्रकृति हो उसको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, पित्त वाला शहद का सेवन कर सकता। हम शहद की वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। उसके अलावा पुराना जौ, मूंग, गेहूं, ये सब कोई भी खा सकता है, मतलब जिसको मधुर रस की समस्या है, जो जिनको इससे समस्या हो रही है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये अपवाद कहे जाते हैं, अपवाद यानी कि वो उसके असर नहीं होते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि अन्न पुराना खाना चाहिए और घी नया खाना चाहिए। तो मित्रों ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड पे हो गई हूँ। और उसके बाद हम आगे आपको दूसरे रस के बारे में, यानी कि लवण रस के अम्ल रस के बारे में बताएंगे। अब हम अम्ल रस के लिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल रस में जल और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, जो पंच महाभूत होते हैं उसमें से जल और अग्नि तत्व अम्ल रस में पाया जाता है। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स, क्योंकि अलग अलग फलों में, अलग अलग सब्जियों में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, तो उस अनुसार उसका खट्टे रस के अनुसार वो मिल जाता है। और ये दोष होते हैं ना मित्रों, इसमें दोष कफ पित्त वर्धक होता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा। जल और अग्नि तत्व की जो प्रधानता है उसके कारण से कफ और पित्त, अग्नि है तो पित्त बढ़ाएगा और जल है तो कफ को बढ़ाता है। और वहीं ये वात को शमन करने वाला नहीं, कि वात के रोगों को शांत करने वाला होता है। अब हम अक्सर देखते हैं कि जो वात रोगी होते हैं वो खट्टा नहीं खा पाते हैं, उनको खट्टा नुकसान करता है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, यदि वात के साथ आपका पित्त या कफ क्या बढ़ा है, कि दोनों को ही बढ़ाने वाला है, तो वात और पित्त जो साथ में बढ़ा होता है उसके कारण वात रोगों में आपको खट्टी चीजें नुकसान करती हैं, अन्यथा ये चीजें आपको नुकसान नहीं करेंगी। अम्ल यानी कि खट्टा होता है, आगे हम पदार्थ देखेंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब ये जो लाभ होता है ना, ये लाभ क्या देता है मैं आपको भी बता दूं, ये स्वादिष्ट होता है। जितनी भी खट्टी चीजें होती है, खट्टी चीजें क्या होती है मैं आपको पहले बता दूं। खट्टी चीजों में होते हैं कच्चे फल, अधिकांश फल जो कच्चे होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे आम है, कोई भी आप देख लीजिए, बहुत सारे फल है, मेरे दिमाग में भी आम ही आया, खट्टे होते हैं। उसके अलावा आंवला, सिरका, इमली, खमीरा, उठी हुई चीजें, खमीरा यानी कि जो फर्मेंटेशन बोलते हैं ना, जैसे इडली है, डोसा है, खमण है, ये सब फर्मेंटेशन होते हैं, नहीं खमीरा उठे होते हैं।
इमली नहीं, इमली भी वैसे खट्टी होती है, ये क्या कहते हैं, जलेबी भी उसी में शामिल है। जलेबी भी फर्मेंटेशन होती है, यानी कि खमीरा उठने के बाद बनती है, तो वो भी उसी में शामिल है। बेर, कांजी, राजस्थान में कांजी बड़ा मिलता है। कांजी कुछ चीज़ों से बना के वो बनाई जाती है, उसमें भी खमीरा उठता है, तो खट्टी होती है। अमलतास एक फली आती है जिसके आपने देखे होंगे पीले पीले बहुत सुंदर फूल होते हैं, बहुत सुंदर लगता है उसका, और उसमें लंबी लंबी फली लटकती है, वो अमलतास होता है। अनार, ये सब जो है ये इसके पदार्थ नहीं कि सारे खट्टे पदार्थ हमारे इसमें शामिल हैं। और इसमें जो अपवाद कहा जाता है यानी कि जिसमें यह असर नहीं करता, अनार और आंवला ये दोनों फल खट्टे होने के बाद भी ये खट्टे का दोष हमारे शरीर को नहीं देते हैं। अब मैं इसके आपको लाभ और हानि बता दूं, क्योंकि आपको पदार्थ पता चल गए हैं तो लाभ हानि डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया सारे खट्टे पदार्थ हैं, तो खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना वो स्वादिष्ट रुचिकर होते हैं, यानी कि हमारे भोजन में स्वाद बढ़ा देते हैं। स्वाद कैसे बढ़ाते हैं मित्रों, अब आपने दाल खानी है, दाल में आप देखिए टमाटर ना हो खट्टे के रूप में, या नींबू ना हो, या इमली ना हो, क्योंकि कई जगह इमली डाली जाती है, कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ लोग नींबू डाल के खाते हैं, कुछ लोग कोकम डाल के भी खाते हैं। गुजरात महाराष्ट्र में कोकम का चलन मैंने देखा है। कोकम बहुत ठंडा होता है मित्रों, तो कोकम को भी कई बार जो चिकित्सक होते हैं बताते हैं, क्योंकि मुझे कोकम बताया गया था कि आप कोकम खा सकते हो पर नींबू टमाटर ये चीजें हम नहीं खा सकते थे। तो कोकम काफी निर्दोष होता है और उसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ वो चीज नहीं बताऊंगी। पर हाँ, कोकम खट्टा होता है मुझे पता है, तो रुचिकर होता है, पाचक होता है, यानी कि भोजन को जल्दी पचाने में सहायता देता है। क्योंकि होता क्या है ना मित्रों, जब खट्टा खाते हैं ना तो मुंह में लार बहुत अच्छे से बनती है, जो मुंह में लार बनती है वो हमारी पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से सहायता देती है, इसलिए पाचक भी होता है। और पौष्टिक होता है, खट्टे से पौष्टिक तो आई जाती है, और साथ ही इससे क्या था, खून पतला होता है, तो ये हृदय रोग नाशक भी होता है। और साथ ही मल मूत्र वाहक होता है, यानी कि जो हमारी जो लार बनती है ना वो मल मूत्र को नीचे पहुंचाने में सहायता देती है, तो मल मूत्र वाहक होता है। और साथ ही जब पाचन शक्ति अच्छी होती है, स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, तो स्वाभाविक है कि भूख बढ़ जाएगी, और जब भूख बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि हमारा शरीर पुष्ट होगा। लेकिन ये कब होता है, जब हम इनको सही मात्रा में सही तरीके से सेवन करते हैं तब ये होता है। लेकिन यदि अति मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो इसकी हानियां भी बहुत ज्यादा हैं। इससे सबसे पहले पित्त बढ़ता है, यानी कि जैसा कि कहा ना जल और अग्नि तत्व के कारण इसमें पित्त सबसे जल्दी बढ़ता है। जब पित्त बढ़ता है तो उसके बाद एसिडिटी होना बहुत ही सामान्य बात हो जाती है। मैंने दोनों दूर लिख दिए हैं, इसमें आपको बता दूं, पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी होना सामान्य बात हो जाती है। और ऐसी स्थिति में कई बार तृषा रोग यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगती है ऐसे लोगों को। और उसके बाद दंत हर्ष, जब आपने खट्टा ज्यादा खाया, देखो आपके दांत कैसे एकदम हो जाते हैं। अब मैं इसको एक्शन से ही बता सकती हूँ, उसको दंत हर्ष कहते हैं, मतलब दांत में खट्टा लगता है वो दंत हर्ष कहा जाता है, वो हो जाता है। साथ ही कफ का पिघलना होता है, यानी कि आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा लोग नींबू, शहद, गर्म पानी वजन कम करने के लिए जो पीते हैं। शहद मैंने जैसा कि पहले बताया था रूखा होता है, रुक्ष होता है, और साथ ही नींबू जो है वो खट्टा होता है। तो ये जो है ना हमारे जो स्रोत है ना, हमारे जो कफ को पिघलाता है। लेकिन मित्रों कफ पिघलाता है बराबर है कि यदि अति मात्रा में ले लिया जाए तो यही कफ पिघला के इतना ज्यादा कर देता है कि हमारे शरीर से जो स्निग्धता है, यानी कि जो उसमें कोमलता होती है ना, वो भी नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद इसलिए शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर कमजोर होता है। उसके बाद अंधेरा छाने लगता है आंखों के आगे, चक्कर आने लग जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, खट्टे से त्वचा रोग भी होते हैं। और घाव बनते हैं ना, आपने देखा होगा खट्टा खाने को तब मना कर दिया जाता है जब कहीं कोई घाव हो जाए, कुछ चोट लग जाए, मार लग जाए। क्यों कहा जाता है, खट्टा खाओगे तो जल्दी घाव नहीं भरेगा। तो मित्रों वही चीज़ें इसमें हो जाती हैं, तो घाव नहीं भरता है और घाव में पीप बनने लगता है, यानी कि मवाद पश वगैरह बनने लग जाता है, जो घाव को जल्दी ठीक नहीं होने देता है। साथ ही सूजन जल्दी ठीक नहीं होती है। तो मित्रों ये सारी जो समस्याएं हैं ये अम्ल रस के अधिक सेवन से हो जाती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगला रस जो आपको बताएंगे वो है लवण रस। हम अब बात करते हैं लवण रस यानी कि नमक के विषय में। जैसा कि हमने पहले दो रसों के बारे में बात कर ली है, मधुर और अम्ल। अम्ल यानी कि खट्टा, मधुर यानी कि मीठा। अब हम बात करते हैं लवण की। लवण में पृथ्वी और अग्नि ये दो तत्व पंचभूतों में ये प्रधान होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, पृथ्वी यानी कि वजन बढ़ाने वाला, अग्नि यानी कि पित्त बढ़ाने वाला। तो इसलिए ये क्या होता है, कफ और पित्त वर्धक होता है, लेकिन वात शामक होता है, यानी कि वात का शमन करने वाला होता है, वात रोगों का शमन करने वाला होता है। अब इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उसमें वो क्षार,
होता है, क्षार ज़्यादा होता है। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थों में तत्व पाया जाता है, उसके बाद हम लाभ हानि देखेंगे। थोड़ा उल्टा लिखा है मैंने ताकि आपको पहले पदार्थ बता दूं तो आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले पदार्थ में नमक। नमक कौन सा? बीड़े नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, आप जितने भी नमक जानते हैं ना जो खारा होता है वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके अलावा सीसा, क्षार और नोना। नोना कहते हैं मिट्टी में से, कई बार घरों में भी निकलता है। मिट्टी में जब या कहीं घर बना हो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद दीवारों में से कुछ झड़ता है, उसे नोना कहते हैं, वो नोना होता है। चने पर खार होती है, आपने देखा होगा चने के पत्ते यदि आप उसको मुंह में रखो ना वो खारे खारे लगते हैं, नमक होता है उसमें। उसके बाद मिट्टी में भी खार होती है, जहाँ नमकीन पानी होता है वगैरह तो वहाँ मिट्टी जो नमकीन होती है उसमें भी क्षार जमता है, तो वो भी इसी में शामिल हो जाता है। अब इसके लाभ क्या है? इसमें जो अपवाद कहा जाता है मित्रों, नमक के दोष, यदि ये नमक जो भी नमकीन चीज़ें हैं इसमें हम जो विकृत रूप से ले लेते हैं ना वो सारी चीज़ें हमें हानिकारक होती हैं। विकृत रूप से क्या क्या आता है मित्रों? हम जितने भी टीन फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसमें सब में विकृत रूप से यानी कि अधिक मात्रा में लवण रस होता है। और इसमें अपवाद जो कहा जाता है ना वो सेंधा नमक को कहा जाता है, यानी कि सेंधा नमक यदि आप सेवन करते हैं मित्रों, सेंधा नमक को मैंने कई बार ये भी देखा कि दूध के साथ उसका प्रयोग करने से भी वो हानि नहीं देता है, इसलिए सेंधा नमक निर्दोष माना जाता है। पर अति सेवन उसकी भी हानिकारक है, यानी कि अति सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा जो नमक माना जाता है वो सेंधा नमक, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है ये काला नमक, और उसके बाद बाकी नमकों की बारी आती है। पर सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है, इसलिए उपवास में हमारे यहाँ सेंधा नमक खाने का चलन है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि नमक खाया तो व्रत क्या किया, नहीं कि नमक तीखा चाहे सब अवॉइड कर दो तो व्रत लाभकारी होता है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके लाभ क्या क्या है मित्रों? यानी लवण रस कोई सेवन करता है सही मात्रा में, मित्रों हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं सही मात्रा की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी चीज अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं, उसके बाद उसके नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों कोरोना के चक्कर में लोगों ने बहुत ज्यादा गिलोय खाली, बहुत ज्यादा हल्दी वाला पानी पी लिया, उससे बहुत सारे नुकसान हो गए। तो आप ये गलती ना करें। तो कई जो नमक है वो सही मात्रा में लिया जाए तो उसको क्या, उससे क्या लाभ होते हैं? वात अनुलोमक, यानी कि वात के जो दोष होते हैं ना उसको नीचे की तरफ निकाल देता है, यानी कि उसको मल मार्ग से, जो भी हमारे आंतों में जाम होता है उसको मल मार्ग से निकाल देता है, और ये इसलिए वात अनुलोमक होता है। तीक्ष्ण, यानी कि ये जो तीक्ष्ण पाचक, यानी कि पाचन शक्ति को बहुत अच्छी मजबूती देता है, इससे पाचन तंत्र हमारा सही होता है, तो तीक्ष्ण पाचन करता है और जल्दी निकाल देता है, यानी कि अवशोषित करके जल्दी निकाल देता है। मलनाशक, यानी कि मल जो है हमारे शरीर में कहीं भी जो कचरा अटका पटका पड़ा है उसको निकाल देता है, और उसके कारण से स्रोत में रुकावट जो है हमारे जो टिश्यूज जो अवरुद्ध होते हैं वो अवरोधों को ये दूर कर देता है। ये सही मात्रा में, और अधिक मात्रा में ले लो तो ये टिश्यू को अवरोधित कर देता है, यानी कि हमारे स्रोतों को अवरोधित करके रोक देता है और हमारे टॉक्सिन्स निकलना रह जाते हैं। तो मित्रों ये है इसका। और उसके अलावा अन्य जो रस होते हैं अन्य को प्रभावित, यानी अन्य को प्रभावित का मतलब क्या है? अन्य रसों को ये प्रभावित करता है। रसों यानी कि बाकी जो रस होते हैं उनका असर ये कम कर देता है, यानी कि किसी वस्तु में आप देखिए नमक ज्यादा डाल देते हैं तो बाकी चीजों का उस पर प्रभाव नहीं महसूस होता है, यानी कि नमक डाल दिया तो मीठा कम लगेगा, नमक डाल दिया तो खट्टा कम लगेगा, नमक डाल दिया तो तीखा भी कम लगता है, इसलिए नमक की अधिकता से बाकी रसों का प्रभाव कम हो जाता है। और ये शरीर की अकड़न को भी दूर करता है, यदि सही मात्रा में लिया जाए तो शरीर में जो स्रोत खुल जाते हैं, जो कचरा निकल जाता है, तो सीधी बात है कि उससे शरीर में अकड़न और जकड़न जो है वो कम हो जाती है और ये काफी लाभकारी होता है। अब यदि किसी ने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया यानी कि ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? क्योंकि ज्यादा खाने से सबसे पहले हार्ट पर असर आता है। क्यों आता है मैं आपको बता दूं मित्रों, पित्त बढ़ जाता है, उससे रक्त में प्रकोप आ जाता है, और रक्त में जब प्रकोप आता है पित्त और रक्त के प्रकोप ये बढ़ा देता है। जैसा कि हमने कहा अग्नि प्रधान है तो इससे पित्त बढ़ जाता है, और जब पित्त बढ़ गया तो सीधी सी बात है रक्त में पित्त बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या क्या दोष हो जाते हैं? एसिड, जो हम कहते हैं ना ब्लड, एसिड ब्लड हो गया है, वो यही होता है। और साथ ही जब ज़्यादा खाने से स्रोत अवरोध होते हैं तो रुकावट आ जाती है, तो क्या होता है कि हमारे सारे टिश्यूज़ को वो ब्लॉक करता है, जिससे हमारे शरीर से कचरा जो निकलना चाहिए था इसके कारण वो नहीं निकल पाता है। उसके बाद अधिक प्यास लगती है, जब नमक ज़्यादा खा लो, जिस दिन नमक ज़्यादा खा लो देखो कितनी प्यास लगती है। उसके बाद प्यास लगती है, इसका मतलब जलन भी होती है, क्योंकि जलन होती है तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद मूर्छा आती है, यानी कि बेहोशी तक आ जाती है किसी किसी को ज़्यादा खाने से। सड़ना, यानी कि नमक को आपने देखा होगा जब कहीं हमारे यहाँ कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको नमक डाल के उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कारण क्या है मित्रों? नमक जो है
वो सड़ाता जाती है, इसलिए उसमें ये समस्या होती है। जब सड़ाता है तो त्वचा विकार जल्दी होते हैं, यानी कि शरीर में आप देखेंगे गर्मी के कारण कैसा होता है मित्रों, जब वो चकत्ते बढ़ते हैं, ये सब होता है जिसमें पानी वगैरह होता है, पीप वगैरह होता है, वो सब त्वचा विकार गर्मी यानी कि इसके कारण होते हैं। उसके अलावा सूजन आ जाती है, जब स्रोत अवरोध होंगे यानी कि हमारे टिश्यूज खुलेंगे नहीं तो स्वाभाविक है सूजन आ जाना। और उसके बाद दाद, वात, रक्त यानी कि रक्त वात में भी यानी कि पेट साफ नहीं होने की भी समस्या बन जाती है, जिससे वात में भी रक्त बन जाता है। और दाद जो है, दाद जैसा कहा ना त्वचा रोग होता है, उसमें दाद भी शामिल हो जाता है। उसके बाद नेत्र और मुख यानी कि मुख में छाले होना, यदि आप नमक थोड़ा मुंह में ज़्यादा रख लो, देखो मुंह का स्थिति कैसी बन जाती है, तो वो स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुंह का खराब स्वाद हो जाता है और आँखों के भी रोग भी हो जाते हैं। तो मित्रों ये इसके रोग के जो लवण रस ज़्यादा खा ले तो ये नुकसान है। फायदे क्या हमने वो भी बता दिया, नुकसान क्या वो भी बता दिया। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कटु यानी कि चरपरे रस की। चरपरा कटु स्पष्ट कर दो मित्रों, संस्कृत और आयुर्वेद की भाषा में चरपरा कटु होता है। कटु यानी कि कड़वा, नीम करेला नहीं होता। कटु यानी कि चरपरा यानी कि जिसे हम तीखा कहते हैं नॉर्मल भाषा में, जिसे हम मिर्ची वाला स्वाद कहते हैं ना, वो कटु होता है हमारी आयुर्वेद की भाषा में। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कभी आयुर्वेद पढ़ें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गलती कर लेंगे, आप खुद गलती कर लेंगे। इसे मैंने आपको ये स्पष्ट किया। अब जो कटु या चरपरा जो स्वाद होता है, रस होता है, उसमें जो पंच महाभूतों में से अग्नि और वायु तत्व प्रधान होते हैं। अब अग्नि और वायु प्रधान है, इसका मतलब आप समझ जाइए, अग्नि यानी कि पित्त, वायु यानी कि वात। तो ये वात और पित्त को बढ़ाने वाला होता है और वहीं कफ को शांत करने वाला होता है, यानी कि कफ का शमन करने वाला होता है। तो यदि आप तीखी चीजें खाते हैं, तीखी यानी कि आप चरपरी चीजें खाते हैं, तो आपका वो वात पित्त बढ़ाएगा, कफ को शांत करेगा। और ये किन पदार्थों में मिलते हैं मैं आपको बता दूं। पदार्थ है इसमें मिर्च यानी कि हरी, लाल, काली, सफ़ेद जो भी मिर्च आती है वो सारी मिर्च इसी स्वाद के अंतर्गत आती है, इसी रस के अंतर्गत आती है। उसके बाद पीपर, पिपरामूल, चौवे, चित्रक, सोंठ, मूत्र, भिलावा, लहसुन और हींग, ये मुख्य तत्व कहे जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम जो मुख्य मोटा मोटा आपको स्वाद बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मित्रों इसमें मैं आपको बता दूं कि मूत्र जो है ना, कई बार मूत्र में आप शंका कर सकते हैं कि मूत्र भी होता है। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे जानवरों के मूत्र को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मूत्रों में जैसे हमारे यहाँ गौमूत्र का प्रचलन है, जहाँ ये पहाड़ी इलाका होता है वहाँ कहीं ऊँट के मूत्र का भी प्रचलन है, कहीं बकरी के मूत्र का भी प्रचलन है। तो मूत्र का स्वाद इसलिए बताया गया है कि भाई मूत्र का जो स्वाद है वो चरपरा होता है। उसके अलावा भिलावा एक औषधि होती है, लहसुन हींग आप जानते ही हैं। और ये पीपर, पिपरामूल, चवे, चित्रक, सोंठ, ये आपको बता दूं अक्सर ये कफनाशक औषधियों में चीज़ें प्रयोग होती हैं। सोंठ भी होती है, लहसुन भी होता है, हम सब जानते हैं। तो इस तरह ये पदार्थ इसमें होते हैं। अब इसके लाभ क्या है मित्रों? इसके लाभ से जैसा कि मैं पहले बोला, शमन होता है कफ का, यानी कि आप मिर्ची खाते हैं सही मात्रा में, जैसा कहा ना कि शहद और मिर्ची, काली मिर्च, ये कफ का इलाज होता है। वैसे अदरक, इसमें अदरक मैंने नहीं लिखा है, अदरक भी चरपरा ही होता है। अदरक, सोंठ आ गया तो अदरक भी इसमें शामिल हो गया। तो अदरक और ये शहद, ये भी इसका इलाज होता है कफ का। तो इसलिए कफ शामक होता है, कफ का शमन करने वाला होता है। और वैसे ही यदि कफ की वजह से मोटापा बढ़ा है, क्योंकि मोटापा यदि किसी और कारण से साथ में है दोष, तो उसका असर होता है। तो कफ के कारण यदि मोटापा बढ़ा है, यानी खा पी के जिसका मोटापा बढ़ा है, वो यदि कटु यानी कि चरपरा रस खाएगा तो उसका मोटापा कम होगा। साथ ही मुख में जो लिसलिसापन होता है, यानी कि जो कफ रोग जिनको बढ़ जाते हैं ना, तो उनके मुंह में एकदम अजीब सा लिसलिसापन यानी कि चिकनापन बना रहता है, उससे छुटकारा दिला देता है। तो ये इसके लाभ हैं। उसके बाद हानियां इसकी बहुत ज़्यादा है मित्रों, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं मिर्ची खाने से कितनी सारे नुकसान होते हैं। जैसे सबसे पहले को पित्त बढ़ जाता है। अब पित्त बढ़ता है तो इसका मतलब है एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ती है तो वही सीधी सी बात है, जलन, शरीर में जलन होने लग जाती है जब पित्त बढ़ता है। तो उसके अलावा हम आपको बताएं, मूर्छा आती है, ज़्यादा होता है ना तो लोग बेहोश तक हो जाते हैं, घबराहट होती है, सूखापन बढ़ जाता है, क्योंकि ये वात बढ़ाता है, जैसा कि वायु और अग्नि है, दोनों ही सुखाने वाले हैं, तो इसलिए सूखापन बढ़ जाता है, जलन होती है, रक्तपित्त बढ़ जाता है। उसके अलावा, हाँ जलन 2 बार लिख दिया मैंने। ताप यानी कि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। और
फटना, यानी कि जो ये जो वायु और अग्नि जब बढ़ती है ना मित्रों, मैं आपको बता दूं मेरे लिए सबसे नुकसानदेह ये चीज़ है। आप देख सकते हैं कि मेरी उंगलियों की भी हालत क्या है। ये अभी जो वर्षा ऋतु में ना वात प्रकोपित होता है और अगली ऋतु में पित्त प्रकोपित होने वाला है, यानी कि जो शरद ऋतु होती है ना उसमें पित्त प्रकोपित होता है। अभी पित्त का संचय हो रहा है और अगली ऋतु में वो प्रकोपित होगा, इसलिए आप देख सकते हैं मेरे उंगलियों में वात और पित्त दोनों का असर है, इसलिए देखिए फट रही हैं। तो मित्रों ये जो प्रभाव है, ये जैसा मैंने कहा ना फटने के साथ दर्द, फटना होता है और कई बार दर्द भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। मित्रों दर्द मूलतः वात रोग का लक्षण होता है और इसमें वात शामिल हो जाता है। तो मित्रों ये इसके नुकसान है। और इसमें जो अपवाद है, जैसा कि हमने पदार्थ गिने उसमें अपवाद है सोंठ, पिपली, लहसुन। सोंठ, पिपली, लहसुन ये 3 पदार्थ ऐसे कहे जाते हैं, इनको ये थोड़ा ज़्यादा भी सेवन कर लिया जाए तो नुकसान नहीं होते हैं ज़्यादा, पर अति सेवन तो हर जगह वर्जित है मित्रों। अति सेवन किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है तिक्त, यानी कि जिसे हम हिंदी में कड़वा कहते हैं। हमने वहाँ कटु पढ़ा है, कटु कड़वा नहीं है। तिक्त यानी कि नीम जैसा वो तिक्त होता है, आयुर्वेद या संस्कृत भाषा में हम कह सकते हैं ऐसा। तो मित्रों जो तिक्त रस है, जो नीम जैसा रस है, वो उसमें पंच तत्वों में से वायु और आकाश की प्रधानता होती है, यानी कि वायु और आकाश ये दोनों ही तत्व सूखे सूखे से हैं। इसलिए यदि इसमें देखा जाए तो ये वातवर्धक होते हैं, पर पित्त और कफ दोनों को शांत करने वाले यानी कि शमन करने वाले होते हैं। इसलिए यदि जिनको जोड़ों में दर्द हो उनको कड़वा, तीखा यानी कि जिसे हम चरपरा कहें, चरपरा, तिक्त और साथ ही कसैला जो आगे आएगा, ये रस सेवन नहीं करने चाहिए। और जिनको पित्त और कफ का शमन करना है तो वो तिक्त यानी कि नीम जैसी चीजें खा सकता है। इसलिए आपको बता दूं, जब ये नवरात्रि आती है ना, कौन सी बसंत ऋतु वाली नवरात्रि जो होली के बाद आती है, उस समय आपको याद हो, उस समय जो समय बीतता है वहाँ पे कफ प्रकोपित होता है और वो गर्मी की ऋतु आने वाली होती है। इसलिए उस समय जो कहा जाता है कि भाई आप नीम का सेवन करिए, उस समय नीम की ताजी ताजी पत्तियां खाई जाती हैं, जो आती हैं नई नई कोपलें वो खाई जाती हैं, जिससे कफ शांत रहे। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं इसमें पदार्थ कौन कौन से होते हैं मित्रों। पदार्थों में आपको बताया तो नीम, करेला, खस, चंदन, चिरायता, कुटकी, गिलोय, वच, कटेरी, मेथी और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हो रहे हैं जिनका कड़वा रस होता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कड़वा कहते हैं, जिसका तिक्त रस होता है। हम तिक्त रस कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको भी याद रहेगा। चलिए तो मित्रों इसको सेवन से यानी कि इसको सही मात्रा में, उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे लाभ क्या क्या होते हैं मित्रों। ये भोजन में रुचि बढ़ाता है। अब आपको बता दूं, मेथी थोड़ी सी डालो स्वाद बढ़ जाता है। कुछ कुछ सब्जियों में मेथी बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ही आपने करेले की सब्जी खाई है, आपने कुछ चीज़ों की और भी ऐसी कड़वी चीज़ों की सब्जी खाई है जो होती है, जैसे मैंने एलोवेरा की सब्जी बनाई है, मेरे दूसरे चैनल प्रभा पर मैंने उस पर वीडियो दिया है, आपको मिल जाएगा। रसोई प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये एलोवेरा भी कड़वा जैसा, ये नीम जैसा होता है, मतलब थोड़ा तिक्त होता है, तो उसका भी सब्जी अच्छी बनती है। तो रुचिकर बनाता है, विष नाशक होता है मित्रों। जब किसी के शरीर में विष बढ़ जाता है तो उसको शमन करने के लिए ये तिक्त रस दिया जाता है। कुष्ठ रोग को नाश करने वाला होता है, यानी कि जो चर्म रोग होते हैं ना वो अधिकांश गर्मी से होते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना जो कुष्ठ रोग होता है, ये दाद, खुजली, ये सब जो है वो पित्त रोग होते हैं। तो उसको शमन करने के लिए आप इस रस का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोग जैसे में लाभ होते हैं, यानी कि चर्म के सभी रोगों में, ये जिसे कहते हैं ना सोराइसिस, आप जितने भी हैं जिसमें कुछ झड़ता है, झड़ने में खास नहीं, पर जो जिसमें पपड़ी जैसी बनती है उसमें सब में लाभकारी होता है, तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मोटापा, ये जैसा कि कफ शामक है तो मोटापे का, कफ का बहुत अच्छा इलाज होता है। इसलिए कहा जाता है जब बच्चों को, छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है कि कड़वी कड़वी दवाई तो पीनी पड़ती है। और वो कड़वा मतलब यहाँ हमारे लिए नीम जैसा नहीं कि तिक्त होता है, तो वो आपको बता रही हूँ मैं। उसके अलावा चर्बी कम करता है, मोटापा का मैंने कि चर्बी कम हो जाती है। वात अनुलोमक, यानी कि ये जो हमारे शरीर में जो वात जो होता है ना वो नीचे से निकाल देता है, जो वात की वृद्धि होती थी सही मात्रा में लिया जाए तो वात अनुलोमक होता है, नीचे से निकाल देता है। रक्त शोधक होता है, जैसा कि रक्त में अक्सर पित्त गड़बड़ करता है तो रक्त पित्त हो जाता है, एसिडिक ब्लड एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रस है, तिक्त रस जो है वो रक्त का शोधन करता है, यानी कि उसको शुद्ध करता है और रक्त सही हो जाता है। लेकिन ये जब सही मात्रा में लिया जाए तो मित्रों मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताऊं मेरे,
जब मेरे शरीर में वात की समस्याएं बढ़ रही थी उस समय मुझे ये कड़वा यानी कि करेला बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने आपको बता दूं, मेरे अनुभव की बात बता रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे करेला नहीं खाना है, मतलब कड़वा नहीं खाना है। मैंने 1 किलो करेले की सब्जी मात्र 2 दिन में खत्म कर दी थी और मुझे मात्र सब्जी अच्छी लग रही थी, उसमें रोटी वगैरह मैं कुछ नहीं खाई थी, मात्र सब्जी मैं खा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कहीं कुछ गड़बड़ है, वात की समस्या हो रही है, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मैंने पता किया, बहुत पुरानी बात है ये, तो मुझे पता चला कि हाँ मुझे करेला नहीं खाना है। तो ऐसा भी कई बार होता है, जब चीज़ें खाने का मन करे इसका मतलब है वो दोष आपका कुपित होने वाला है, इसलिए आपको वो चीज़ खाने का मन करता है। अच्छा, इसमें हानियाँ क्या होती है यदि आप इस रस का अधिक सेवन कर लेते हैं? तो इससे सबसे पहले आपकी धातुओं का क्षय होता है। धातुएं कौन कौन सी होती है मित्रों? जो हम भोजन करते हैं उसमें से रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर ये धीरे धीरे वो हमारी शुक्र और वीर तक जाता है। ये पूरी सप्त धातुएं होती हैं, तो सारी धातुएं बनती हैं मित्रों, उनका क्षय होता है। और जब धातुएं क्षय होती हैं तो शरीर अपने आप कमजोर हो जाता है, शक्तिहीनता लगती है, वीकनेस आ जाती है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। शरीर एकदम दुबला पतला मरकट जैसा हो जाता है, यानी मरियल जैसा हो जाता है। और उसके साथ ही शरीर में रुक्षता यानी कि रूखापन आ जाता है, जिससे सूखापन भी महसूस होता है। और साथ ही पीड़ा यानी कि शरीर के अंगों में दर्द होता है और चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना, ये सब इसके अति सेवन से हो जाता है। इसलिए कभी भी अति किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। और मित्रों हाँ, इसमें 2 अपवाद हैं, गिलोय और पटोल। पटोल यानी कि कड़वा परवल, इसका अपवाद है कि यदि उनको सेवन किया जाए तो नुकसान नहीं होता। फिर भी मित्रों यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कुछ पिछले दिनों में कुछ लोगों ने गिलोय ज़्यादा खा ली इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में, तो उनको गर्मी बढ़ गई, वो इसी कारण से हो गया मित्रों। तो ये है, आपको हमने बताया ये क्या कहते हैं, तिक्त रस के बारे में। अब हम बात करेंगे, अगली बात हमारी होगी कषाय रस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने कहा कषाय रस की बात करते हैं। तो जो कषाय रस है इसमें वायु और पृथ्वी ये तत्व प्रधान होते हैं, यानी कि ये भारी भी होता है और इसमें वायु का प्रमाण होता है। इसलिए ये कफ कारक तो नहीं है, पर हाँ वात वृद्धि करता है, ये कफ का शमन करता है, क्योंकि इसका जो स्थिति है वो कुछ अलग है, इसलिए कफ वर्धक नहीं है। पर हाँ, क्योंकि पृथ्वी है तो उससे लगता है कि कफ वर्धक हो सकता है, पर कफ वर्धक नहीं है, कफ बढ़ाने वाला नहीं है। हाँ, वातवर्धक है और पित्त और कफ को शमन करने वाला है। ये इसमें एक जो इसके गुण होते हैं वो होते हैं। अब मित्रों इसमें पदार्थ कौन कौन से होते हैं? उसमें हरड़, बहेड़ा, शिरीष, मधु यानी कि शहद, हनी जिसे हम कहते हैं, जो मीठा बहुत ज़्यादा होता है वो भी यहाँ शामिल है। उसके बाद मोती भी आयुर्वेदिक दवाइयों में मोती पिष्टी आदि इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मोती भी बताया गया। गूलर का फल होता है, बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट भी होता है, पर हाँ वो भी इसी में आता है। गेरू, कमल, काकड़ी, सिंघाड़ा, मतलब जो पानी में जो होने वाली चीज़ें हैं ना वो सब कसैली होती हैं, वो पानी की चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद पान जिसे हम पान क्या खाते हैं ना, पान, सुपारी। उसके अलावा गुठली मित्रों, आम की गुठली आपने देखी होगी, आम जो हम ऊपर का खा लेते हैं उसके बाद जो बीच की गुठली निकलती है, उसके अंदर भी एक गुठली निकलती है, वो उसका स्वाद कसैला होता है। और उसके बाद साथ ही आपने जामुन की गुठली खाई हो, उसका स्वाद भी कसैला होता है। आपने एक आंवला जो खाते हैं ना, आंवले में खट्टा स्वाद होता है, दूसरा स्वाद उसमें कसैला होता है। और आंवला, हरड़, बहेड़ा ये जब लोग पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनका वात सीधा सा बढ़ जाता है, इसलिए उनको जोड़ों में दर्द आ जाते हैं। और कई बार आप लोगों ने ये गलती की है, पेट साफ नहीं हो रहा है, हम त्रिफला खा लेते हैं, पेट साफ हो जाएगा। तो समस्या कहाँ आ जाती है? क्योंकि आंवला भी इसमें शामिल है, हरड़, बहेड़ा सारे शामिल है, तो त्रिफला के सारे दोष यहीं आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के साथ क्या होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो लाभ है मित्रों, ये पाचक और रोचक है। अब पाचक और रोचक कैसे है मित्रों? जैसे कि हमारे एक चलन है भोजन के बाद पान खाने का, तो जो पान खाते हैं वो भोजन को पचाने में बहुत अच्छी सहायता देता है और साथ ही वो रोचक यानी कि रुचि भी बढ़ाता है, तो इसलिए इसको पाचक और रोचक कहा गया। इसके विशेष गुण नहीं होते हैं। अब अच्छा, हानि क्या क्या है इसकी? इससे मुंह सूखता है, यानी कि लार कम बनती है। जब लार कम बनेगी तो अंदर के विकार अपने आप पैदा हो जाएंगे। उसके साथ ही अफारा बन जाता है, क्योंकि जब लार नहीं बनती है तो पेट में जो भोजन पचता नहीं है उसके कारण अफारा हो जाता है। और एक काला रंग आपने देखा होगा, जो सूखे पतले होते हैं ना, वो जितने सूखे पतले होते हैं उनके शरीर यानी कि वर्ण गोरे नहीं होते, उनका वर्ण काला होता है। तो ये वात की प्रकृति का असर है कि वो काले रंग के होते हैं। उसके बाद धातु क्षय होता है। अब धातु क्षय यानी कि जैसा हमने आपको पिछले रस में बताया था, जो हमने जो आपको नीम वाला रस बताया
होता है कड़वा, तिक्त जिसे हम कहते हैं इस भाषा में। तो तिक्त रस में भी धातु क्षय होता है और यहाँ भी धातु क्षय होता है, यानी कि हमारी जो सप्त धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ये सब इससे सूक्ष्म हो जाती हैं। और साथ ही जब ये धातुएं क्षय होंगी तो सीधी सी बात है वीकनेस आएगी, थकान होगी। और मित्रों मल मूत्र बाधित होते हैं, यानी कि जब आप इस रस का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको पेट साफ होने में भी बाधा आती है और साथ ही मूत्र त्याग में भी बाधा आती है। तो इसकी जो समस्या है वो आपको खड़ी हो जाती है। उसके साथ ही लकवा, जी हाँ मित्रों, ये जितने भी बड़े रोग होते हैं, हृदय रोग है, लकवा है, ये सारे जितने अटैक आते हैं ना वो सब वात प्रधान होते हैं। और कहा जाता है ना कि कफ से 20 रोग होते हैं, पित्त से 40 रोग होते हैं और वहीं वात से 80 रोग होते हैं। तो उसमें सब शामिल है। उसके अलावा वात रोग जिसे हम जोड़ों का दर्द आदि कहते हैं, गठिया, जकड़न, यानी कहीं भी अकड़ रहा है, जकड़ रहा है, मित्रों जितने भी दर्द हैं वो सब इस कारण से होते हैं, यानी कि वात बढ़ने से होते हैं और वात में ये प्रधान होता है। तो मित्रों हमने आपको सारे रस स्पष्ट कर दिए। उसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि गौघृत इसमें सबसे अच्छा जिसे कहते हैं ना मधुर रस पाया जाता है। गौघृत से अच्छा मधुर रस के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि गौघृत इसलिए हम कहते हैं ना जब कोई शरीर कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है तो कहा जाता है भाई इसको गौघृत खिलाओ, इसके भोजन में गौघृत की मात्रा बढ़ाओ, इसको गौ दूध दो, गाय दूध की बनी हुई सब्जियां कह रही हूँ, खीर वगैरह खिलाओ, मिष्टान खिलाओ, तो जिससे इसकी धातुएं पौष्टिक हो जाएं। उसके अलावा आंवला जो है ना मित्रों ये सबसे अच्छा खट्टा पदार्थ होता है, सबसे अच्छा खट्टा पदार्थ। पर वो मैंने कहा ना कशैला भी होता है, पर हाँ खट्टे में सबसे अच्छा ये होता है। उसके बाद सेंधा नमक जो है वो नमक यानी कि लवण सबसे अच्छा है। वहीं यदि पीपर सबसे अच्छा तिक्त पदार्थ है। और कड़वा परवल जिसे हम पटोल हमने बताया था उसमें, तो पटोल जो है वो सबसे अच्छा ये नीम वाला स्वाद जो तिक्त है वो है। और उसके बाद ही शहद जो है वो सबसे अच्छा कषाय पदार्थ है। ये पोषक है मित्रों, ये जो पदार्थ कहे जाते हैं पोषक कहे जाते हैं। मित्रों आशा है आपको ये बातें स्पष्ट हुई होंगी। अब आगे जो हम आपको अगला वीडियो देंगे हम आपको उसमें एक बात और बताएंगे कि भाई आप जो प्रश्न करेंगे उस अनुसार हम आगे बातें बताएंगे। और अब हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं औषधियों पर वीडियो। हमारी सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है गिलोय, तुलसी, नीम और हल्दी, ये सब ज़्यादा हैं कि इन पर ही आप लोगों के प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ एक त्रिफला पर प्रश्न होते हैं, तो त्रिफला आपको काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया होगा और इसको और अच्छे से स्पष्ट हम त्रिफला के वीडियो में करेंगे। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। आपको इसमें से कितनी बातें गले उतर रही हैं, कितनी समझ में आ रही है, कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर अवश्य करिएगा ताकि हम आपको उत्तर भी दे सकें, आपको बता सके भाई आप और क्या करें। और ये मित्रों यदि आपके शरीर में कोई भी तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य न्याय प्लेलिस्ट दी है, उसके वीडियोस देखिए, वो आपको आपके शरीर की तकलीफों से निकालने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेंगे। फॉलो करिए और अपने स्वास्थ्य को सही करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आप ये खाएं स्वस्थ रहें। तो संपर्क सूत्र सब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे और भी चैनल से आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा धीरे धीरे। धन्यवाद। वंदे मातरम।